यह ब्रज भूमि वो है जहां देवता भी आने के लिए तरसते हैं। देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु आप जा रहे हैं लीला करने, हमें भी साथ ले चलिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ब्रह्मा का पद और किसी को दे देना, हमें ब्रह्मा नहीं बनना, हमें तो ब्रज का कोई लता पता बना दो, कोई गोप ग्वाल बना दो, हम यहीं ब्रज में रहेंगे। और ये जो वृंदावन है ये ठाकुर जी का अपना घर है, भगवान का घर है वृंदावन। अच्छा, तो वृंदावन घर है तो गोलोक क्या है? वृंदावन ठाकुर जी का अपना घर है और गोलोक ठाकुर जी का कार्यालय है। वहां पे बैठकर वो सब कार्य संपन्न करते हैं, लेकिन जब घर आ जाते हैं ना तो फिर सारे कार्य भूल जाते हैं कि मुझे ब्रह्मा के ऊपर भी नजर रखनी है या मुझे इतनी बड़ी सृष्टि चलानी है, सब भूल जाते हैं। क्योंकि कोई अधिकारी हो तो अपने कार्यालय में जितना कार्य करता है क्या उतना घर पे आकर करता है? घर पे तो घर के हिसाब से रहता है, बच्चों के साथ खेलते भी हैं, बच्चों के साथ हंसी मजाक भी करते हैं। तो वह वहां अधिकारी हैं पर घर पे अधिकारी हैं? घर पे अधिकारी नहीं होते वो। इसी प्रकार हमारे ठाकुर जी हैं, ये वृंदावन उनका घर है। वृंदावन भगवान का घर है। एक बार तीर्थराज प्रयाग भगवान के पास पहुंचे, जाकर कहा, प्रभु, भगवान से कहा कि भगवान जब कुंभ का मेला लगता है ना तब सारे तीर्थ आते हैं, सारे तीर्थ आते हैं, पर ये वृंदावन का भी नहीं आता। अरे आप इस वृंदावन को बोलिए ये क्यों नहीं आता? जब सारे तीर्थ आते हैं तो वृंदावन को भी आना चाहिए। तब भगवान ने तीर्थराज प्रयाग से कहा कि देखो, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। अरे वृंदावन तो मेरा अपना घर है। हम आज बाल लीलाओं में सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण घोड़ा बन जाते हैं, उनकी पीठ पर मधुमंगल बैठ जाता है और वह पूरे ब्रजमंडल में घूमते हैं, कहीं अपने गोप वालों का झूठा खाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा वृंदावन ठाकुर जी का अपना घर है। अब ऐसे समझिए जैसे वो अधिकारी हैं कोई, और अधिकारी अपने घर पर आए और आकर देखा कि उनका पोती मचल रहा है कि मुझे तो दादाजी की पीठ पर बैठकर घूमना है। तो क्या वही यह कहेंगे कि नहीं मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं? कहेंगे नहीं। उसी प्रकार गोलोक में ठाकुर जी का खूब ऐश्वर्य है। भगवान कभी भूमि पर चरण नहीं रखते। गोलोक की भूमि को कभी भी ठाकुर जी का चरण स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। कहीं जाना होता है तो गरुड़ महाराज आ जाते हैं, गरुड़ जी आ जाते हैं। भगवान का कहीं पैदल जाने का मन होता है ना तो स्वर्ण जटित जूतियां आ जाती हैं, जूतियां आ जाती हैं, लेकिन नंगे पैर कभी नहीं चले। गोलोक में आज तक नहीं चले नंगे पैर। लेकिन ये वृंदावन कैसी भूमि है?
इस भूमि में तो भगवान लौट जाते हैं। जब मैया यशोदा मक्खन नहीं देती है ना, तो ठाकुर जी लौट जाते हैं, मचल जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे नहीं लेटकर मचल जाते हैं, तो ठाकुर जी इस ब्रज की रज में लेट जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि गोलोक की भूमि धन्य है या वृंदावन की भूमि धन्य है। अद्भुत है वृंदावन। और भगवान अवतार लेकर क्यों आए हैं? हम लोग कल बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे थे, तो ठाकुर जी ब्रज में अवतार लेकर क्यों आए? क्या कंस आदि राक्षसों को मारने के लिए पधारे हैं? नहीं, कंस आदि राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए भगवान। तो किस लिए आए हैं? भगवान श्री कृष्ण राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आए हैं। ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति है, विदेश में रहता है, अब वह घूमने के लिए अपने घर आया, भारत आया, आकर देखा कि मेरे घर में तो खूब जाले लग गए हैं, बहुत गंदगी हो गई है। तो वह आया तो किसी और कार्य से था, लेकिन जब देखा कि मेरा घर तो बहुत गंदा हो गया है, तब जाते जाते सोचता है कि इसकी डेंटिंग पेंटिंग कराते चलूं। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी आते तो भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए हैं, लेकिन यहां आकर देखते हैं कि अरे यहां तो बहुत ज्यादा इन राक्षसों ने गंदगी फैला दी है। तो आते हैं भगवान, तो इन सब का भी सफाया करके जाते हैं। फिर मूल उद्देश्य भगवान का आने का है अपने ब्रजवासियों को, अपने गोप वालों को और अपने भक्तों को लीला का सुख प्रदान करना है। इसलिए ठाकुर जी पधारे हैं। और भगवान हमारे हृदय में कब प्रकट होंगे? हम कथा में तो सुन लेते हैं कि भगवान प्रकट हुए, माखन चोरी लीला की आदि आदि सब आगे सुनेंगे, लेकिन जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा ना, हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकते। कृष्ण जन्मोत्सव चौथे दिन क्यों होता है? 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण होते हैं ना। तो 3 दिन आप ये सोचिए कि 3 दिन तक तो हमारी सफाई चल रही थी हृदय की। 3 दिन आपके हृदय की अंतःकरण की सफाई चल रही थी, और जब पूरी तरह से अंतःकरण साफ हो गया, तब चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का हमारे हृदय में प्राकट होता है। पर ऐसा नहीं है कि सबका अंतःकरण साफ हो गया। अब ये समझ कैसे आए कि हम अंदर से साफ हैं? इसको समझने के लिए एक सीधी सी बात बताऊं। जिसका यहां कथा में मन लग रहा है ना, 3 दिन 4 दिन से हैं आप लोग, जिसका कथा में यहां मन लग रहा है, वो समझ लीजिए कि हमारा अंतःकरण साफ हो गया है और हमारे अंतःकरण में भगवान प्रवेश कर गए हैं। हमारे अंदर ठाकुर जी का जन्म हो चुका है। वो कथा में मन नहीं लग रहा है, तो यही सोचना है कि हमें और सफाई की आवश्यकता है अभी। क्योंकि हम किसी के घर जाते हैं ना, तो हमें वहां साफ सफाई बहुत पसंद होती है। आप किसी के भी घर जाएं और वहां गंदगी फैली पड़ी हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो साधारण से जब हम किसी के घर जाते हैं और गंदगी हो तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कब वापस चलें। तो इतने बड़े अनंत कोटि पर ब्रह्म परमात्मा जब हमारे हृदय में आए
और आकर के देखें कि अरे इसके हृदय में तो बहुत गंदगी है, यहां से तो चलो वापस, तो वो भी ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे फिर। इसलिए अंतःकरण को साफ करें। ठाकुर जी का जन्म हुआ है ब्रज में। एक बार कन्हैया नंगे पैर वन में से लौट रहे थे, तो मैया ने देखा, कहा, अरे लाला तुम नंगे पैर क्यों जाते हो वन में? अरे वन में कितने कांटे होते हैं, क्यों जाते हो नंगे पैर? भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो मेरी मैया भी तो नंगे पैर जाती है ना, मेरी गैया मैया भी तो नंगे पैर जाती है। तो यशोदा मैया ने बोल दिया, अरे लाला वो तो पशु है, लाला गैया मैया तो पशु है। जैसे ही इतना कहा श्री कृष्ण रुष्ट हो गए, रूठ गए। मैया मुंह से मत बोलिए, मुझसे मत बोलना मैया। मैया ने कहा, अरे लाला कहाँ हो गए हो, बताओ तो। अरे मैया तुमने मेरी गैया मैया को पशु कहा, वो पशु नहीं है, वो तो मेरी भगवान है, हम सबकी माँ है, पशु नहीं है। तो जब वो नंगे पैर जा सकती तो मैं नहीं जा सकता। अद्भुत है ये वृंदावन। यहां ठाकुर जी नंगे पैर दौड़ते हैं, कभी पादुका धारण नहीं की। ठाकुर जी का जन्म हुआ है और जैसे ही लाकर सुलाया गया, अब नंद बाबा तो पूरे दिन से जप कर रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम जप करते जा रहे हैं। संत कहकर गए थे कि अष्टमी तिथि को होगा। अष्टमी तिथि पूरी निकली जा रही है, रात्रि आ गई, मध्य रात्रि हो गई, जप कर रहे हैं। और जैसे ही दासी ने जाकर कहा, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा ने कहा, कहा भयो? दासी ने कही, कछु ना भयो। नंद बाबा ने कहा कि बताओ तो हुआ क्या? अरे किस बात की बधाई लेकर आई हो? दासी ने कहा कि मैं बताऊंगी, पर कब बताऊंगी? जब आप मुझे कुछ उपहार देंगे। नंद बाबा ने कही, क्या उपहार चाहिए बताओ? अरे तुम कहो तो मैं सारी तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास पटक दूं लाकर, लेकिन बताओ क्या खुशखबरी है, क्या किस बात की बधाई दे रही हो? तब दासी ने कहा, अरे नंद बाबा आपको सुंदर सो छोटो सो लाला भयो है। और जैसे ही लाला की सुनी, नंद बाबा तो उछल पड़े। जैसे ही लाला की सुनी ना, नंद बाबा उछल पड़े और जाकर दौड़कर यमुना जी में कूदकर छलांग लगाई। क्योंकि जब हमारे घर कोई उत्सव हो ना, हमारे घर कोई शुभ कार्य हो, तब हमें किसी नदी में, सरोवर में जाकर स्नान करना चाहिए और कूदकर स्नान करना चाहिए, ऐसा यहां लिखा है। लेकिन देखो कूदकर स्नान वही करना जिसको तैरना आता हो। हाँ नहीं तो आप कहो कि महाराज जी ने कहा था कूद कर करो, अब चाहे आए चाहे ना आए, ऐसा नहीं है। नंद बाबा गए, कूदकर स्नान किया यमुना जी में, छलांग मारी, आकर देखा छोटा सा लाला यशोदा मैया के बगल में सोया हुआ है। और देखकर रहा नहीं गया, उछल पड़े, उठा लिया गोदी में। यशोदा मैया को कहा कि देखो मैया, लाला भयो है। अब तो पूरे नंद महल में
पूरे ब्रज में उत्साह की धूम मच गई। सब गोपी ग्वाल दौड़ दौड़ कर आने लगे और नंद भवन में कैसा दिव्य उत्सव हो रहा है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता अहलादो महामन आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा बड़े मनस्वी हैं, बड़े उदार मना हैं। और एक बात कहूं, जो उदार मना होगा ना उसी के घर ठाकुर जी जन्म लेंगे, कंजूस के घर जन्म नहीं लेंगे। जो उदार मना है, जो नंद बाबा की तरह है। नंद का अर्थ क्या होता है? जो दूसरे को आनंद प्रदान करे, उसी के घर एक दिन आनंद स्वरूप भगवान प्रकट होते हैं। यशोदा का अर्थ क्या होता है? यशम ददाती सा यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे। यशोदा मैया कहती हैं आगे, कोई भी गोपी आती है, यशोदा मैया कहती हैं, अरे आप सबन के आशीर्वाद से ही लाला भयो है, आप सबका खूब आशीर्वाद है, दूसरों को यश प्रदान कर रही है। सब आनंद से भर गए। ब्राह्मणों को बुलवाया, उन्होंने स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म आदि संस्कार किया। इसके बाद पितरों की, देवताओं की पूजन अर्चन किया है। कारयामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा, पितरों की पूजन किए। इसके बाद नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान किया है। कितनी गाय? 2 लाख। अब सोचिए उनके घर में कितनी गाय होंगी जब 2 लाख गायों का दान कर दिया। और वो भी ऐसी साधारण गाय नहीं दी, वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित कर कर, चांदी खुरों में चांदी जड़वा कर, और अन्न के साथ पर्वत बनवाए। अन्न के पर्वत कैसे होते हैं? जैसे हमारे और आपके बीच में खाली स्थान है, यहां इतना ज्यादा अन्न भर दिया जाए, इतना अन्न भर दिया जाए कि आप हमें ना देख पाए और हम आपको ना देख पाए। ऐसे बड़े बड़े अन्न के साथ पर्वत बनवा दिए और दान कर दिए। संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपियां दौड़ दौड़ कर आ रही हैं और क्या कह रही हैं? अरे यशोदा मैया बधाई हो, मैया यशोदा बधाई हो। बधाई लेकर आ रही हैं, सब दौड़ते हुए आ रहे हैं, गोप ग्वाल आ रहे हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया। आप सब लाला को आशीर्वाद नहीं देंगे? अरे लाला के जन्म की आप सबको खुशी नहीं है क्या? एक बार जोर से बोले, श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। लाला जन्म की बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया को बधाई दें। यशोदा मैया, नंदरानी मैया, यशोदा मैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, हो मैया तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, नंदरानी तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया। हाँ, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो, नंदरानी तेरो, यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर
यशोदा तेरो चिरंजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। ताली बजाते हुए बधाई हो। हरि बोल। रतन जड़ित पलना में पोड़त। 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 झूलत कुमार कन्हैया। झूलत कुंवर कन्हैया। झूलत कुमार कन्हैया। झूलत कुंवर कन्हैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो नंद रानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। जय हो। चलो सखी दर्शन कर आवे। चलो सखी दर्शन कराए। चलो सखी दर्शन कर आवे। चलो सखी दर्शन कराए। प्रगटे दाऊ जी के भैया। 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 अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। केवल ही आगे वाले लोगों को कोई खुशी है कृष्ण जन्म की, पीछे वाले लोगों को बिल्कुल खुशी नहीं है। किस किस को खुशी है? देखो, हाथ जब ही खड़ा करना जब खुशी हो। झूठा हाथ खड़ा करोगे ना तो वृंदावन में बैठे हो, समझ लेना फिर। क्योंकि जिसके हाथ खड़े ऊपर है ना, उसको झूमना पड़ेगा फिर। सभी झूमते हुए यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। नंद रानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। नंद रानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। जय हो।
भज बाले कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाला कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि बारे बार बन जैया बार बार बन जैया बारे बार बन जैया बार बार बन जैया ओ मैया तेरो नंद रानी तेरो यशोदा तेरो